डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका टॉपिक है एवोगैड्रोस नंबर। कल के लेक्चर के अंदर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ मोल को पढ़ा कि मोल क्या होता है, मोल क्या चीज़ था। द नंबर ऑफ ग्राम्स, डिफाइन दूसरी तरह से इसको करते हैं, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, मोलेकुलर मास ऑफ अ कंपाउंड और फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड 1 मोल। ठीक है, अगर एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को या ग्राम फार्मूला मास को अगर आप ग्राम्स के अंदर जो है वो एक्सप्रेस करते हैं तो इस चीज़ को हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, 1 मोल है। अब आज बात करते हैं कि किसी भी चीज़ का, वो कोई भी सब्सटेंस हो, उसका जो 1 मोल होगा, उसका जो 1 मोल होगा उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे। जिस तरह हमने कल बात की कि वाटर है H2O, H2O का 1 मोल जो था 18 ग्राम के इक्वल था। ठीक है, O2 ऑक्सीजन का 32 ग्राम के इक्वल था, H2SO4 का 98 ग्राम के इक्वल था। ठीक है, अब देखें वाटर का 1 मोल 18 ग्राम के इक्वल है, ऑक्सीजन का 32 के इक्वल है, H2SO4 का 98 के इक्वल है, लेकिन इन तीनों के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो सेम होंगे, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो सेम होंगे। और इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम एवोगैड्रोस नंबर का नाम देते हैं, Na से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 के इक्वल होता है। कल हमने मोल को डिस्कस किया, बहुत इजी चीज़ है। अगर आपको मोल समझ आ गया है तो ये समझ आने में सिर्फ एक लाइन की एडिशन करनी है। ठीक है, कि किसी भी चीज़ के एक मोल के अंदर, किसी भी चीज़ के एक मोल के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो इतने होंगे, वो फिक्स होंगे। अगर किसी चीज़ के 2 मोल हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, किसी चीज़ के 3 मोल हैं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, कि अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स का आपको पता है। ठीक है, मोल का फॉर्मूला कल के लेक्चर में शायद हमने डिस्कस नहीं किया, तो आज मैं उसको दोबारा लिख देता हूँ। मोल का फॉर्मूला है मास ओवर मोलर मास, M/M। ठीक है, तो किसी भी चीज़ के नंबर ऑफ मोल्स निकालें आप उस फॉर्मूला से। ठीक है, जिस तरह मेरे पास क्या है, मैं कहता हूँ जी मेरे पास तकरीबन 36 ग्राम वाटर है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो 36 मास आ गया मेरे पास। वाटर का मोलर मास 18 है, तो 2 मोल्स आ गए, 2 मोल्स ऑफ वाटर। अब 2 मोल्स के अंदर कितने एवोगैड्रोस कितने पार्टिकल्स होंगे, 1 मोल के अंदर इतने होते हैं, तो 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स एवोगैड्रोस नंबर 6.02 10⁻23। 2 मोल्स के अंदर कितने होंगे, 2Na, मतलब एवोगैड्रोस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये उसका डबल हो गया। ठीक, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स, इस चीज़ को एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। तो एवोगैड्रोस नंबर की जो डेफिनेशन है वो है जी, एवोगैड्रोस नंबर इज द कलेक्शन ऑफ 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स। इतने पार्टिकल्स, ये कलेक्शन है जो किसी भी चीज़ के 1 मोल के अंदर मौजूद होगी। ठीक है, तो जो इसकी कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में दी हुई हैं, कार्बन की एग्जांपल है कि कार्बन का जो 1 मोल है, कार्बन का 1 मोल 12 ग्राम के इक्वल होता है, तो 12 ग्राम कार्बन के अंदर जो है वो इतने पार्टिकल्स होंगे, 12 ग्राम कार्बन के अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे। दूसरी एग्जांपल उसने ली है जी वाटर की, जो वाटर की एग्जांपल हमने डिस्कस कर ली, वाटर का 1 मोल 18 ग्राम के इक्वल होता है, तो पानी के 18 ग्राम के अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तीसरी चीज़ उसने NaCl की डिस्कस की है कि NaCl 58.5 ग्राम के इक्वल होता है, तो NaCl के 58.5 ग्राम अगर आप 58.5 ग्राम नमक लेते हैं जो घर में खाते हैं आप, तो उसमें आप कह सकेंगे कि इसके अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ठीक है,
तो उसके बाद बात आ गई कि हम, ये तो था हमारा कि किसी भी एक कंपाउंड या एटम एलिमेंट का अगर हम मोल लेते हैं तो उसके अंदर क्या होगा। अब मेरे पास बात आती है कि मेरे पास अगर 1 मोल वाटर है, 1 मोल H2O, तो इसके अंदर क्या क्या इसका मतलब है जी, इसके अंदर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल्स। कि अगर 1 मोल पानी है मेरे पास तो इसके अंदर इतने H2O मॉलिक्यूल्स होंगे। अब बात आ जाती है कि 1 मोल वाटर के अंदर हाइड्रोजन एटम कितने हैं। ठीक है, 1 मोल वाटर के अंदर 1 मोल H2O इज इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के अंदर 2 अगर मेरे पास हाइड्रोजन हो, ठीक है, एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन है, तो 1 मोल हाइड्रोजन के अंदर मेरे पास कितने जो हाइड्रोजन एटम होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, देखें एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 थे, ठीक है, 1 मोल वाटर के अंदर 2 मोल हाइड्रोजन होंगे। 1 मॉलिक्यूल वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन की एटम, 1 मोल वाटर के अंदर 2 मोल हाइड्रोजन के एटम्स। ठीक है, तो 1 मोल के अंदर जो जब हमने उसको मतलब एवोगाड्रोस नंबर या पार्टिकल्स निकाले तो 2 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर बन गया। अब 1 मोल ऑफ H2A कंटेन्स नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, उसके अंदर ऑक्सीजन एटम कितने होंगे। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल के अंदर 1 ऑक्सीजन का एटम, 1 मोल वाटर के अंदर 1 मोल ऑक्सीजन। ठीक, तो हम बात करेंगे कि 1 मोल H2O कंटेन्स 1 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, आपने कंपैरिजन करना है, पहले एक मॉलिक्यूल का, फिर एक मॉलिक्यूल को आपने मोल के अंदर लेके जाना है। ठीक है, जिस तरह हम बात करते हैं कि सोडियम क्लोराइड NaCl का अगर एक फार्मूला यूनिट हो, NaCl का एक फार्मूला यूनिट हो तो उसके अंदर क्या आता है जी, 1 सोडियम आएगा प्लस 1 क्लोरीन आएगा। 1 सोडियम आ गया, 1 क्लोरीन आ गया। अब अगर मैं बात करूं कि 1 मोल NaCl है, 1 मोल NaCl है, तो इसका क्या मतलब होगा, 1 मोल NaCl में 1 मोल सोडियम होगा, 1 मोल क्लोरीन होगा, 1 मोल सोडियम और 1 मोल क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ से आप किसी भी एक कंपाउंड के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम से भी आप पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम जो है 1 मोल के अंदर मौजूद होंगे। तो जो मोल का कॉन्सेप्ट हमने कल पढ़ लिया है, आगे कुछ मोल्स के जो रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, केमिकल कैलकुलेशन है मोल की, ठीक, जो मोल इंट्रैक्शन और ये सारी की सारी चीज़ें, तो ये कल के आखिरी लेक्चर के अंदर हम करके तो इंशाल्लाह इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। तो इस चीज़ की घर के अंदर प्रैक्टिस कीजिएगा लाजमी तौर पे। ठीक, किसी भी किस्म का इशू होता है तो आप फ्रीली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।